Hi everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing very well. So in this video I am going to share my mock score of RRB clerk means। तो पहला वाला जो है वो मैंने ऑलरेडी उसका एनालिसिस शेयर कर रखा है अपने चैनल पर और ये मैंने सेकंड वाला दिया था और एक्चुअली ये मॉक जो है मैंने दे रखा था जो पिछला संडे था उसी में। उस टाइम मैंने अपनी कंप्यूटर की क्लासेस वगैरह की नहीं थी तो इस वजह से कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगे हैं। तो ओवरऑल मेरा जो स्कोर बना है वो 77.94 है और इसकी कट ऑफ जो थी वो 74 है। सो मैंने अटेम्प्ट किया था 114 जिसमें से 86 करेक्ट हो गए थे एंड 28 रॉन्ग हुए हैं और मेरा जो यूटिलाइज टाइम है 58 मतलब 1 घंटे केवल मैंने उन क्वेश्चंस में दिए जो वास्तव में मैंने किए अच्छे से और मेरे सही हुए और 35 इतना ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट किया। मतलब जो क्वेश्चन मैंने चूज़ किए और उन्हें किया भी बट एक्चुअली वो हुआ नहीं मेरे से। सो रीजनिंग में मैंने टोटल किए थे 16, कंप्यूटर में किए थे 13, जनरल अवेयरनेस में मैंने किए थे 13 एंड इंग्लिश नहीं मैंने हिंदी ले रही हूँ तो इस वजह से मैं मॉक में भी हिंदी अटेम्प्ट करती हूँ तो इसमें 39 किए थे जिसमें से 7 रॉन्ग हो गए। मतलब हिंदी में भी गलत हो रहे हैं कुछ थोड़े बहुत अभी तो उस पर वर्क करना है। और क्वांटम में 16। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे हिंदी में क्या ही वर्क करना है बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, हिंदी में भी हमें उतनी मेहनत करनी होगी। अगर इंग्लिश में हम जितना कर रहे थे उसका 50% एटलीस्ट तो करना ही चाहिए कि एक बाद में रिग्रेट ना रहे कि हमने हिंदी को इतना लाइटली लिया और एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो हमें बाद में प्रॉब्लम हो। इस वजह से मैं हिंदी की क्लासेस भी कर रही हूँ हर्षल अग्रवाल सर से और अगर आप में से कोई भी हिंदी ले रहा है तो आप उनसे पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो या बैक टू द पॉइंट। तो ये वाला जो है ये वाला जो मतलब इसमें मैंने किया था ओवरऑल 16 और 2 मेरे इनकरेक्ट हो गए थे। एक तो ये वाला था और एक ये वाला मेरा इसलिए गलत हुआ था, मतलब इसमें मैंने 6 मिनट दिया और केवल 3 क्वेश्चन किए इसके। क्या बेवकूफ़ी की है मैंने। और ये सारे 3 मिनट और काफ़ी कम टाइम में बन गए थे, 2 मिनट। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो उतने डुएबल नहीं थे। हालाँकि ये वाली जो पज़ल थी वो थी थोड़ी बहुत पर मैंने उस टाइम से बनाया नहीं। ये भी थी मैं मिसलेनियस के चक्कर में फँस गई कि मिसलेनियस कर लेते और मिसलेनियस इसमें थोड़ा हाई लेवल था। तो ऐसा अक्सर एग्ज़ाम में भी होता है कि हम पज़ल को उतना हाई लेवल समझ कर छोड़ देते हैं जबकि पज़ल ईजी होती है और मिसलेनियस जो होती है वो थोड़ा टफ होता है। तो हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस बना कर चलना होगा। अगर हमें मिसलेनियस टफ लग रही है तो हमें उसी टाइम से छोड़कर पज़ल पे मूव कर जाना चाहिए। इस मौके से तो मुझे यही सीख मिली कि अगर मिसलेनियस लग रहा है टफ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 मिनट दिया और इस क्वेश्चन को किया, दिखने में तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा ईज़िली, लेकिन नहीं, इसमें मैंने गलत भी कर दिया। तो कभी कभी हमें पज़ल पर भी स्विच कर जाना चाहिए। एंड फिर बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में क्या क्या मैंने 30 अटेम्प्ट किए हैं। एक्चुअली ये जब मैंने दिया था उस टाइम मैंने कंप्यूटर की क्लासेस नहीं की थी उतनी, बट अभी मैंने कुछ क्लासेस कर रखी हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो करेक्ट हुए थे पर फिर भी इनकरेक्ट 11 हुए थे मेरे। और जैसे कि ये वाला मेल वाला मैंने अभी क्लास नहीं किया है बट हाँ थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा था कि FTP SMTP में कन्फ्यूज़ थी मैंने FTP लगा दिया और गलत हो गया। वैसे ये सारे क्वेश्चन भी अभी मैंने नहीं किए हैं और ये अभी मैंने कल ही किया था इसका क्लास। तो इसमें मुझे पता लग गया कि कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, असेंबलर क्या करता है। उस टाइम मुझे कोई भी आइडिया नहीं था तो मैंने ये गेस वर्क किया था, इस वजह से ये गलत हो गया। और ये भी उस टाइम मैंने पढ़ा नहीं था, अभी मैंने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो अगर आई होप कि एग्ज़ाम में आए या फिर आगे मॉक में आए तो मैं कोई गलती ऐसी ना करूँ, जो पढ़ रखा है एटलीस्ट वो तो ना गलत करूँ। तो ये सब तो कंप्यूटर का था। बाकी बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में मैंने काफ़ी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 13। मैंने सोचा था जो पढ़ रखा वही करूँगी, फालतू नेगेटिव नहीं लग पाऊँगी, पर इसमें जो मैंने पढ़ रखा इसमें भी मैंने नेगेटिव लगवा लिए क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी कि कौन सा क्वेश्चन होगा। मतलब 2-2 क्वेश्चन में मैं कन्फ्यूज़ थी। हालाँकि ये तो मैंने गेस वर्क किया था क्योंकि उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था। और ये तो मैंने इतनी बार पढ़ा था कि तमिलनाडु है, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं आंध्र प्रदेश लगा दी और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और ये तो मैंने बेवकूफ़ी में गलत किया है। मतलब ये मुझे पता था आदित्य गलबन, लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि मैंने उसी दिन एक कोई आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें गगनयान से रिलेटेड कुछ था, मुझे लगा वही न्यूज़ में वही होगा, मतलब कुछ भी। और ये सब तो सही है। बाकी जो मैंने अनअटेम्प्ट कर रखे हैं उसमें थोड़ा बहुत डाउट था मुझे
बाकी बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में मेरे जो है वो 7 इनकरेक्ट हो गए थे, और इसमें भी भाई अनासक्त ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, जो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है। सेम वैसे हिंदी में भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें का मीनिंग हमें नहीं पता होता है, और इन दोनों में मैं कंफ्यूज थी, निष्काम निष्फल। तो निष्काम होना चाहिए, मैंने निष्फल लगा दिया हमेशा की तरह, जो चूज़ किया वो रॉन्ग हो गया। वैसे निष्काम ही मुझे सही भी लग रहा था, पर मैंने सोचा कि नहीं, निष्फल होना चाहिए। बाकी इन दोनों में मैं कंफ्यूज थी। मैं सोच रही थी कि उसके व्यवहार में अचानक आए बदलाव में सभी को उलझन में थोड़ी ना डालता है, कोई सोच में डाल दिया होगा, तो मैंने सोच में लगा दिया। हालांकि इन दोनों में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, उलझन में डाल दिया कि सोच में डाल दिया, तो मैंने उलझन ना लगाकर सोच लगा दिया और गलत हो गया। फिर इसमें इसमें भी कोई त्रुटि नहीं थी, और मैं त्रुटि निकाल रही हूँ, बारिश पड़ने लगी। मतलब मैंने सोचा सब बोलते बारिश होने लगी, तो बारिश पड़ने लगी का कोई सेंस नहीं होगा। ऐसे इन सब में भी मैंने गलतियाँ की हैं। बाकी बात करते क्वांट की, तो क्वांट भी इसका जो लेवल था वो काफ़ी हाई था। मैं इजी नहीं बोलूँगी, क्वांट का लेवल मुझे टफ लगा, और इसी वजह से मेरे अटेम्प्ट भी हैं वो काफ़ी कम है, 16 ही हुए, एंड जिसमें से एक इनकरेक्ट भी हो गए हैं। वो भी इनकरेक्ट हुए मेरे ये वाले क्वेश्चन। इसमें मैंने बस ऐसे ऊपर ऊपर से सॉल्व किया और बहुत लगा दिया, जबकि नीदर होना चाहिए। जब मैंने बाद में इसे रीअटेम्प्ट किया तब पता लगा कि वास्तव में गलती मेरी कहाँ हुई है। बाकी इसके क्वेश्चन इतने डुएबल नहीं थे, इस वजह से मेरे अटेम्प्ट काफ़ी कम हुए हैं। एंड अभी क्या है कि मैं अभी गाइडली के ही मॉक दे रही हूँ, आरआरबी क्लर्क मेंस के, और सेक्शनल भी मैं गाइडली से ही लगा रही हूँ, बट इस बार मैं किसी और प्लेटफॉर्म का मॉक दूंगी आरआरबी क्लर्क मेंस का। So yeah, that's it for today's video. I hope you like it. If you like it, so please don't forget to like, share and subscribe. Bye everyone.